पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कुछ बिहार में हमला किया है, उसी के प्रोटेस्ट में आज हम कॉलोनी मोड़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ लोगों की नारेबाजी, ममता से मांगा इस्तीफा। Hitting the streets and protesting against TMC and the goons and the police authorities, and obviously we want resignation of Mamata Banerjee, the CM of Bengal, who is also the police minister. पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब ममता बनर्जी के खिलाफ जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त तरीके से गुस्सा फूटा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पुलिस के खिलाफ जनता ने नारेबाजी की है। कूच बिहार में दरअसल प्रदर्शन रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी पर जो हमला हुआ, उनके काफिले को जो टारगेट किया गया, उसके विरोध में ही ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध कुछ इस तरीके से जताया है कि वहां पर उन्होंने आगजनी भी की है। तो इस तरीके से जनता और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका गुस्सा ममता बनर्जी पर फूटा है। हाथों में पोस्टर और बीजेपी का झंडा लिए ये तमाम लोग नजर आए। इनका कहना यह है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो दरअसल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी अकेले ही सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए बने हुए हैं, इसलिए ममता बनर्जी उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का सहारा लेकर बाहर निकालना चाहती है। पश्चिम बंगाल से उन्हें टारगेट कर रही है। ये तमाम चीजें जो हैं जनता के जरिए कही गई हैं। सुनिए क्या कुछ लोगों ने वहां पर कहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो अपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी जी, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में हिंदू के लिए काम कर रहा है। हिंदू प्रेम, उसके लिए हर टाइप का हिंदू उसका साथ दे रहे हैं। मगर जो रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी है, जो बांग्लादेश के मुसलमान पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, जो रोहिंग्या है, उन लोगों को सही नहीं लग रहा है। और लोग जानते हैं जो 1 कोटी लोग पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट से नाम बात जाएगा, उन लोगों में से उनका नाम आएगा। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए, शुभेंदु अधिकारी को रोकने के लिए शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कुछ बिहार में हमला किया है। उसी के प्रोटेस्ट में आज हम कॉलोनी मोड़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बारासात युवा मोर्चा, पूरा बारासात में जिधर भी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, हर जगह हम ऐसे ही ब्लॉकेज करेंगे। तो आपने तमाम लोगों को सुना जो हाथों में पोस्टर लिए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने नारेबाजी की है। और वहीं पर दूसरी तस्वीरें जहां पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद से लेकर ममता बनर्जी इस्तीफा दें और इस तरीके की नारेबाजी वहां पर हुई है। शुभेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश तक के आरोप इन लोगों ने लगाए हैं, जिसमें बीजेपी के नेता तपस रॉय शामिल थे और उन्होंने कहा कि ये जो हमला है जो शुभेंदु अधिकारी पर किया गया है, एक प्रदर्शन रैली के दौरान ये शुभेंदु अधिकारी ने उस रैली की परमिशन बकायदा ली थी, उसके बावजूद उन्हें टारगेट किया गया। टीएमसी के मिनिस्टर के इशारे पर रोहिंग्या घुसपैठियों ने यह हमला उन पर किया है। क्या कहा है बीजेपी के नेता तपस रॉय ने, वो भी सुनिए। बहुत करीब आज जो हुआ, उसको जान का ऊपर हमला हुआ कूच बिहार में, वो भी एक बंगाल के एक मिनिस्टर उदयन गुहो का नेतृत्व में, इंस्ट्रक्शन में criminals, killers, they wanted to kill शुभेंदु अधिकारी। ये कभी बंगाल में नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा बंगाल में कोई भी राज्य में बंगाल का जो अपोजिशन लीडर उसका ऊपर हमला कभी नहीं हुआ। ये ममता का राज्य में ये सब हो रहा बारे में हम लोग का ये प्रतिवाद चल रहा है और हम लोग का ये बोलना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री दिस शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली।
and government should take stern attitude against all these activities. ये होना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए, इसको बंद करवाना चाहिए एंड इमीडिएटली। बहुत दिन से यही चलते रहा विरोधी पक्ष का ऊपर, सभी विरोधी पक्ष के ऊपर, खास करके बीजेपी। तो बीजेपी को रोकने के लिए शुभेंदु अधिकारी के काफिले को टारगेट किया गया, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की बात शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं और ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती हैं। इस तरीके की बातें लगातार इन लोगों के जरिए कही गई। लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें सामने आई, जहां पर ये जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों ने किया है। और किस तरीके से ममता बनर्जी का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि घबराई हुई है टीएमसी ममता बनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने की बात हो रही है, जिस तरीके से एसआईआर लागू करने की बात बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द एसआईआर की प्रक्रिया करनी चाहिए, ताकि जो भी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ किए हुए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। क्या कह रहे हैं लोग ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगते हुए, वो भी सुनिए। There has been an attack on leader of opposition, Shubhendu Adhikari at Kuch Bihar. We are on the streets. We are hitting the streets of Kolkata at North Kolkata, and we will be protesting in entire Kolkata and North Kolkata, and all the streets will be blocked at North Kolkata today, and the entire North Kolkata will be choked up due to this brutal attack that has happened at Coach Bihar. There was a attack on Shubhendu Adhikari to take his life. It was a life-threatening attack on Shubhendu Adhikari. Mamata Banerjee and his TMC party wants our leader, our major leaders, like Shubhendu Adhikari, to be dead. And we will protect our leaders, and we will keep on protesting on the roads and against this brutal attack. And what the police has been inactive in that place. It was by a court's order. Shubhendu Adhikari was going to a program at North Bengal in Kuch Bihar, but the police was inactive and sitting idles, and they have purposely let the TMC goons on the roads. So we BJP Karyakartas are on the streets at Kolkata, hitting the streets and protesting against TMC and the goons and the police authorities, and obviously we want resignation of Mamata Banerjee, the CM of Bengal, who is also the police minister. Tamogno Ghosh, District President, North Kolkata, Bharatiya Janata Party. शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है कूच बिहार में, ये उनको मारने का चक्रांत था, और ये तृणमूल डर गया है कि वो तृणमूल इज अफ्रेड कि तृणमूल हार जाएगा इस चुनाव में। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को मारने का चक्रांत किया गया है, और इस पूरा कलकत्ता को जाम कर दिया गया है, और उत्तर कलकत्ता के हर मोड़, हर नुक्कड़ पे आज चक्का जाम चल रहा है, और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि ये जानलेवा हमला जो हुआ है। और वी डिमांड रेजिग्नेशन, हम लोग रेजिग्नेशन मांगते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का, और जो खुद पुलिस मिनिस्टर। तो मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि कूच बिहार में एक प्रदर्शन रैली के दौरान इस तरीके से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले को निशाना बनाया गया। जो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से पुलिस की गाड़ी चकनाचूर कर दी गई, शीशे तोड़ दिए गए, लाठी डंडों के साथ ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, और शुभेंदु अधिकारी ने इसे सीधे तौर पर टीएमसी की गुंडागर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का सहारा लेकर ही मुझे मारने की ये कोशिश की गई, मेरा खून करने की ये साजिश थी। ये तमाम बड़े आरोप उनके जरिए लगाए गए हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं में गुस्सा है, तो वहीं पर देखना यह होगा कि अब टीएमसी किस तरीके से इस मामले को लेकर पलटवार बीजेपी पर करती है, किस तरीके से सफाई पेश करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, ये लगातार बीजेपी के नेता वहां पर कह रहे हैं। वो ये साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि ना हिंदू सुरक्षित हैं, ना पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता सुरक्षित हैं। अगर पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित है तो वो है ममता बनर्जी के बसाए हुए ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, जिन्हें ममता बनर्जी ने वोट बैंक बना लिया है, और वोट बैंक के लिए कुछ इस तरीके से गुंडागर्दी के लिए वो इनका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।